हेलो एवरीवन। न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अभी हमने पिछले वीडियो में सब चीज़ें पढ़ी थी, नर्व इम्पल्स क्या है, साइनेप्स क्या है, तो उसमें एक पॉइंट रह गया था, तो इसके लिए मैंने आपको ये वीडियो बनाया है। आपसे छोटे क्वेश्चन में, बड़ा नहीं आएगा, छोटे क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि न्यूरोट्रांसमीटर क्या है। तो आपको लिखना है कि न्यूरोट्रांसमीटर एक तरीके का रासायनिक तत्व होता है जो तंत्रिका तंत्र में, यानी जो साइनेप्स है संधि स्थल पर, और नर्व्स यानी तंत्रिकाएं और मांसपेशियों के बीच में जो जंक्शन होता है, यानी जहाँ पर तंत्रिकाएं और मांसपेशियां मिलती हैं, या तंत्रिकाएं या मांसपेशियों का एक तरीके से जो जहाँ पर जंक्शन होता है, वहाँ पर तंत्रिका आवेग के ट्रांसमिशन में मदद करता है। अगर आप लोगों को इतना नहीं याद रहेगा तो आप आसान सा भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इंफॉर्मेशन एक केमिकल फॉर्म में जाती है। वो केमिकल क्या होता है? न्यूरोट्रांसमीटर होता है। तो आप सीधा ये भी लिख सकते हैं कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में थोड़ा सा गैप होता है जिसे साइनेप्स कहा जाता है। इस साइनेप्स से ही एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इंफॉर्मेशन जाती है, तो ये एक रासायनिक तत्व के रूप में परिवर्तित होकर जाती है तंत्रिका आवेग। इसी रासायनिक तत्व को हम क्या कहते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। तो ये अगर आपको याद रहता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, यानी जहाँ पर नर्व्स और मांसपेशियों के बीच में ये जो जंक्शन पाया जाता है, इसको हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं। तो अगर आपको ये याद रहता है तो आप लिख सकते हैं। अगर नहीं याद रहता तो आप सिंपल अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में तंत्रिका आवेग जो है वो केमिकल फॉर्म में जाता है जिसे न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है। अब क्या है, अब न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में आपको थोड़ा सा ये बताना पड़ेगा जो हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था कि एक सूचना देने वाला न्यूरॉन होता है और एक सूचना लेने वाला न्यूरॉन होता है। तो जो सूचना देने वाला न्यूरॉन है वो उसके एक्सोन की जो छोर की पुट्टिका या वेसिकल्स होती हैं उनमें न्यूरोट्रांसमीटर निकलता है, और सूचना ग्रहण करने वाले न्यूरॉन का जो रिसेप्टर एरिया होता है, यानी ग्रहण करने वाला एरिया, उसके स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर मॉलिक्यूल से संयोजित हो जाता है। ये आपको इसलिए लिखना पड़ेगा क्योंकि आपको ये बताना है कि न्यूरोट्रांसमीटर कैसे जा रहा है। तो एक सूचना देने वाला न्यूरॉन है और एक लेने वाला है। देने वाला किस तरीके से सूचना देगा? इनकी जो वेसिकल्स होंगी उनमें जो न्यूरोट्रांसमीटर होगा वो यहाँ से निकलेगा और अगले न्यूरॉन की जो क्या होगी, रिसेप्टर सेल होंगी या स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर मॉलिक्यूल होंगे, उनसे संयोजित होगा। रिसेप्टर का मतलब जो लेने वाले, तो लेने वाला जो न्यूरॉन है उसका जो स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर मॉलिक्यूल होंगे उनसे संयोजित होगा, यानी यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर निकलेगा और यहाँ पर चला जाएगा। तो ये दो तरीके के असर डालेगा कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में एक सूचना दे रहा है और एक ले रहा है। जो लेने वाला है उस पर दो तरीके का असर डालेगा, या तो उसको एक्साइट करेगा यानी उत्तेजनापूर्ण प्रभाव डालेगा, या फिर उसको स्लो डाउन करेगा या उसके एक्साइटमेंट को कम करेगा यानी निरोधक प्रभाव डालेगा। तो इन दोनों तरीके का प्रभाव क्या होगा कि तंत्रिका आवेग का संचरण होगा। कुछ भी हो सकता है कि एक न्यूरॉन यानी ये जो न्यूरॉन है इससे जो तंत्रिका आवेग है वो अगले न्यूरॉन को या तो उत्तेजित कर देगा, या फिर अगर वो उत्तेजित है तो उसको वापस स्लो डाउन कर देगा। तो ये दो तरीके के असर होते हैं जो हमने पिछले वीडियो में भी पढ़े थे, एक्साइटेटरी इफेक्ट और इनहिबिटरी इफेक्ट। तो या तो उत्तेजनापूर्ण व्यवहार प्रभाव डालेगा या फिर निरोधक प्रभाव डालेगा। आपको इतना न्यूरोट्रांसमीटर में करना है। हालांकि नीचे मैंने जो टाइप्स लिख रखे हैं वो आएंगे नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप जानना चाहें तो टाइप्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर आपके बुक में भी दे रखे हैं और यहाँ पर भी आप दे सकते हैं। जो एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है एसिटिल कोलिन, इसका महत्वपूर्ण जो काम होता है वो मेमोरी और लर्निंग में होता है, जो हमारे स्मृति और अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके अलावा जो इपेनफ्राइन और नोरइपेनेफ्राइन जो होते हैं वो भी हमारे आगे जब हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें भी इनके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। उसके अलावा डोपामाइन, सीरोटोनिन, इंडोर्फिन्स, गामा एमिनोब्यूट्रिक एसिड, हिस्टामाइन, इस तरीके के न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। जैसे मान लीजिए सीरोटोनिन है वो डिप्रेशन में, हंगर, स्लीप, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इंडोर्फिन्स है वो हमारे दर्द को कम करता है। हिस्टामाइन है वो हमारे इमोशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस तरीके से न्यूरोट्रांसमीटर से हम जो व्यवहार करते हैं उनके पीछे कहीं ना कहीं न्यूरोट्रांसमीटर भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आप न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप उसके बारे में
थोड़ा सा न्यूरोट्रांसमीटर के मीनिंग के बारे में बता के और एक दो प्रकार भी बता सकते हैं कि इस तरीके के न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। जैसे डोपामाइन की अधिकता से क्या होता है और डोपामाइन की कमी हो जाए तो क्या होता है। डोपामाइन अगर बहुत अधिक हो जाए तो सिजोफ्रेनिया हो जाता है और अगर इसकी कमी हो जाती है तो पार्किंसन रोग हो जाता है। तो इस तरीके से अगर आपको समझ में आता है तो आप एक दो न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में लिख देना, और अगर नहीं समझ में आता है तो जो आपका इम्पोर्टेंट पार्ट रहेगा वो न्यूरोट्रांसमीटर का मीनिंग है, तो आप न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में लिख देना। थैंक यू।